नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेदा एक्सपर्ट पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे औषधि पौधे की जिसे शायद हम लोग घास फूस या कचरा समझकर उखाड़ देते हैं, लेकिन असल में वह एक संजीवनी बूटी है और जीवन का अमृत है। वह करोड़ों फायदे देती है। दोस्तों, आप वीडियो में देख रहे हैं, यह है पुनर्नवा, जिसे गधापुरना या इंग्लिश में स्प्रेडिंग हॉगवीट कहते हैं। दोस्तों, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह हर साल नई हो जाती है। दरअसल जब इसके फल पक जाते हैं तो इसका ऊपर का भाग सूख जाता है और इसकी मूल जमीन में पड़ी रहती है, जो कि वर्षा ऋतु आने पर फिर से हरी भरी हो जाती है। इसीलिए इसे पुनर्नवा कहा जाता है। पुनः पुनर्नवा भवति। दोस्तों, यह तो रही पौधे की बात, लेकिन यह हमारे शरीर को भी नया कर देती है। दोस्तों, यह इतनी गुणकारी है कि हमारे शरीर में एक रसायन की तरह काम करती है और हमारे शरीर में खून भी बढ़ाती है। शरीरम पुनर्नवम करोति, मतलब यह शरीर को पुनः नया कर देती है। पुनर्नवा शोथ या सूजन की रामबाण औषधि है। यह किडनी स्टोन, पीलिया, डायबिटीज और कैंसर जैसे रोगों को ठीक करने में असरकारी है। नेत्र रोगों की यह उत्तम औषधि है। दोस्तों, आज मैं आपको इसी ईश्वर के वरदान पुनर्नवा की पहचान, उसके प्रकार और फायदे बताऊंगी और यह भी बताऊंगी कि असली पुनर्नवा कौन सी होती है। यह आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पुनर्नवा का लैटिन नेम है बॉहरहेविया डिफ्यूजा। इसे शोथअग्नि, वर्षांगी या शशिवाटिका भी कहते हैं। उर्दू में इसे वाशखीरा, गुजराती में राती सटोड़ी, पंजाबी में खट्टन कहते हैं। दोस्तों, आपके एरिया में इसे क्या कहा जाता है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी होगी। पुनर्नवा एक बहुवर्षायु फैलने वाला पौधा होता है। वर्षा ऋतु में इसमें नए नए पत्ते निकल जाते हैं। इसका जो तना होता है वो गोलाई लिए हुए होता है और यह लाल रंग का होता है। इसकी जो शाखाएं होती हैं वो लंबी लंबी और पतली होती हैं। इसके पत्ते आप देख रहे हैं वीडियो में कि यह आगे की तरफ थोड़े गोल होते हैं और अंडाकार होते हैं। ये थोड़े मांसल होते हैं और बहुत ही छोटे छोटे साइज के होते हैं और यह लगभग 1 से 1.5 इंच लंबे होते हैं। दोस्तों, इसके जो फूल होते हैं वो गुलाबी रंग के आते हैं और इसके फूल, इसके जो पत्ते जहाँ से निकलते हैं वहीं से इसके फूल भी निकलते हैं। इसके फूल भी गुच्छों में होते हैं, जो कि 5 से लेकर 15 तक की संख्या में होते हैं। दोस्तों, पुनर्नवा के फल बहुत ही छोटे छोटे मूंग के आकार के होते हैं, जिस पर 5 रेखाएं होती हैं। इसके अंदर इसके बीज होते हैं जो कि बहुत ही चिपचिपे से होते हैं। पुनर्नवा की जड़ थोड़ी मोटी और दृढ़ होती है। इसी कारण से ग्रीष्म ऋतु में जब इसका ऊपर का भाग सूख जाता है, लेकिन वो अंदर जीवित रहती है। दोस्तों, यह तो थी पूरी पहचान पुनर्नवा के बारे में। अब हम जानते हैं कि हम इसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि यह शोथ की, सूजन की रामबाण औषधि है। शरीर में कहीं पर भी सूजन होने पर हम पुनर्नवा का पंचांग या फिर जो भी पार्ट आपको उसका मिलता है वह पार्ट लेना है। इसके अलावा इसमें कुटकी, चिरायता और सोंठ समान मात्रा में लेकर बारीक कर उसका काढ़ा बनाना है। यह काढ़ा लेने से हमारे शरीर में कहीं पर भी सूजन हो उसमें तुरंत ही हमें आराम मिलता है। इसके अलावा पुनर्नवा के पत्ते का शाक भी बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आपके पैरों में सूजन आ गई है तो इसकी पत्तियों को पीस कर पेस्ट बना लें और उसका लेप सूजन वाली जगह पर करें। इससे सूजन में तुरंत आराम मिल जाता है। इसके अलावा अगर महिलाओं के बच्चेदानी या गर्भाशय में सूजन आ गई है, महीने की अनियमितता है, तो पुनर्नवा मूल, पुनर्नवा की जड़ या फिर पुनर्नवा का जो पार्ट आपको मिल रहा है उसका रस बहुत फायदा करता है। दोस्तों, पुनर्नवा का अगला फायदा होता है पथरी में। हजरुल यहूद भस्म 2 रत्ती आधा चम्मच पुनर्नवा के चूर्ण के साथ लें। इससे आपको कहीं पर भी पथरी की शिकायत होगी तो तुरंत आपको आराम मिल जाएगा। दोस्तों, पीलिया में भी पुनर्नवा बहुत फायदा करता है।
पुनर्नवा की जड़ का चूर्ण इसी के बनाए हुए काढ़े के साथ लेने से बहुत फायदा होता है। 7 दिन तक लगातार सेवन करने से पीलिया पूरा ठीक हो जाता है। दोस्तों, पुरुषों के दोषों में भी यह बहुत फायदा करता है। इसके बीज वाजीकारक होते हैं। पुरुष अगर इसके बीजों का सेवन करें तो उनके शुक्राणुओं की वृद्धि होकर और ये प्रजनन क्षमता को बढ़ाते हैं। दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी पुनर्नवा की पहचान और उसके फायदों के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबाएं जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।